भगवान की श्रेष्ठ रचना मनुष्य का शरीर। प्राणी मात्र में परमात्मा रहते हैं, लेकिन मनुष्य का निर्माण उन्होंने किया स्वयं के निवास के लिए, विशेष रूप से निवास के लिए। आप लोग भी अच्छी जगह बैठना पसंद करते हैं, अच्छे लोगों से मिलना पसंद करते हैं, अच्छी बात सुनना पसंद करते हैं, अच्छी आसन आपको चाहिए, गंदगी किसी को पसंद नहीं होती है। भगवान ने भी सोचा हम कहाँ निवास करें, स्थायी निवास कहाँ करें, तो उन्होंने मनुष्य के हृदय का चुनाव किया। हम इसमें निवास करें, इसमें रहेंगे हम, यह हमको जानेगा। इस मनुष्य के मस्तक में ब्रह्म साक्षात्कार करने की सक्षम बुद्धि है। ब्रह्मावलोकधिषणम मुदमाप देवाः। सक्षम बुद्धि है, मुझे पहचानेगा, मानेगा, जानेगा कि मैं सृष्टि करता हूं। भगवान ने श्रेष्ठ बुद्धि प्रदान करके इस मनुष्य के शरीर में असीमित क्षमता प्रदान करके इसको मृत्युलोक में भेजा और कहा कि बेटा तुम मृत्युलोक में जा रहे हो, जा करके तुम धर्म का व्यापार करना, धर्म का व्यापार करना। जीव ने कहा प्रभु व्यापार के लिए तो सामग्री की आवश्यकता होती है। भगवान ने कहा हाँ हम सामग्री देते हैं। उन्होंने सत्य की, दया की, यम नियम, यम नियमासन प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, यम नियम, सब की सामग्री पोटली बना करके दया रख दी, उसमें सत्य रख दिया, धर्म रख दिया, अहिंसा रख दी, दान रख दिया, सब रख दिया, उपदेश कर दिया, जाओ बेटा पृथ्वी में, 9 महीने के बाद तुम प्रकट हो जाओगे, ये संपत्ति हम तुम्हें प्रदान कर रहे हैं। भगवान का आशीर्वाद लेकर के ये जीव आया, मां के गर्भ में आया, प्रभु से प्रार्थना करने लगा, प्रभु मुझे गर्भ से मुक्त करो, मैं आपका भजन करूंगा। अशुभ क्षय कर्तारम फल मुक्ति प्रदायकम यदि योन्यः प्रमुंचामि ध्याये ब्रह्म सनातनम। प्रभो मुक्ति रूपी फल को प्रदान करने की शक्ति आप में है, मुझे आप गर्भवास से मुक्त कर दीजिए, मैं सनातन धर्म का, सनातन ब्रह्म का ध्यान करूंगा। ध्याये ब्रह्म सनातनम। देखिए सनातन धर्म कहां से आ रहा है मोदी जी। गर्भस्थ शिशु प्रार्थना कर रहा है, ध्याये ब्रह्म सनातनम, मैं सनातन ब्रह्म का ध्यान करूंगा, मुझे मां के उदर से बाहर निकाल दीजिए। मैं ऐसा प्रयास करूंगा कि मुझे किसी शरीर में अब ना जाना पड़े। ये निरुक्त है, ये निरुक्त का मंत्र है, मेरा बनाया हुआ नहीं है। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, छंद, निरुक्त, ज्योतिष, ये निरुक्त का मंत्र है। मृत्युलोक में आया, परमात्मा ने व्यापार करने के लिए समस्त सामग्री की पोटली बनाकर इसके मस्तिष्क पर रख दी। संसार के अरण्य में, जंगल में, पगडंडियों में से ये निकला। शाम का समय हो गया, सूर्यास्त हो गया, रास्ता भटक गया, कुछ दिखाई नहीं पड़ता था, चला जा रहा था, ध्यान नहीं रहा, असावधानी हुई और एक सूखे कुएं में गिर पड़ा। जब सूखे कुएं में गिरने लगा तो इसके हाथ में एक पीपल के वृक्ष की जड़ आ गई। जो पुराने कुएं होते हैं उनके किनारे वृक्ष हो जाते हैं, उनकी जड़ कुएं में चली जाती है। तो जड़ को पकड़ करके लटक गया। सोचने लगा सवेरा होगा तो इसी जड़ का आश्रय लेकर के ऊपर आ जाऊंगा, कुआं के बाहर निकल जाऊंगा। पूरी रात उसी जड़ को पकड़े रहा। प्रातःकाल हुआ, ऊपर नजर की, जिस जड़ को पकड़े हुए था उस जड़ को 2 चूहे काट रहे थे, एक सफेद एक काला, दिन और रात।
वो जड़ क्या थी? आयु रूपी जड़ थी। नीचे उसने देखा एक काला नाग बैठा हुआ था, पानी था नहीं कुएं में, काला नाग बैठा हुआ था। और ऊपर उसने ऐसी नजर की तो मधुमक्खी का छत्ता लगा हुआ था और अमावास्या के आसपास की का समय था, तो उसमें से मधु टपक रही थी, शहद गिर रहा था, 1 बूंद 2 बूंद 3 गिरती हुई शहद की 1 बूंद उसके ओंठ पर पड़ी। उसने उसको चाटा, स्वादिष्ट लगती है मधु। जीभ बाहर निकाली, दूसरी बूंद आई, तीसरी बूंद आई, चौथी बूंद आई, करता गया, यही करता गया, बूंद बूंद टपकती रही शहद मधु, और वो उसका पान करता रहा। मधुपान में इतना अनुरक्त हो गया कि बाहर निकलना भूल गया, बाहर निकलना भूल गया। और वो दिन और रात रूपी चूहे ने, सफेद चूहा और काले चूहे ने जड़ को काट दिया। जड़ के शैत कुएं में गिरा और वहां जो यमराज बैठे थे नाग बन करके, उन्होंने दंश किया और उसकी मृत्यु हो गई। जिस काम के लिए परमात्मा ने मनुष्य बना करके भेजा था, उस काम का संपादन वो नहीं कर पाया। बहुत विचार की आवश्यकता है। ये मनुष्य का शरीर ऐसे सहज नहीं है। आप सुनेंगे कि मनुष्य का शरीर कैसे निर्मित होता है तो आश्चर्य करेंगे कि ये स्वामी जी क्या सुना रहे हैं हमको। मनुष्य का शरीर कैसे बनता है, कैसे निर्माण होता है इसका। छांदोग्य उपनिषद में इसकी बहुत बड़ी पंचाग्नि विद्या के नाम से इसे जाना जाता है। कभी समय मिलेगा तो सुनाएंगे। हाँ, तो वो चाहता तो जड़ पकड़ करके सूर्योदय होते ही बाहर आ सकता था, लेकिन मधु के स्वाद ने, यानी वासना के स्वाद ने उसे बाहर नहीं निकलने दिया। इसी तरह से संसार के प्रपंच में पड़ा हुआ, संसार रूपी जंगल में भटकने वाला यह मनुष्य अज्ञान रूपी कूप में जब गिर जाता है तो दिन और रात तो अपना काम कर रहे हैं,